अपने इस नादा दिल को कैसे समझाऊं मैं, उसकी याद से बाहर कैसे आऊं मैं। कोई तो इलाज मुमकिन होगा मेरे दर्द का, कोई तो इलाज मुमकिन होगा मेरे दर्द का। कोई ऐसी दवा बताऊं कि उसे भूल जाऊं मैं, कोई ऐसी दवा बताओ कि उसे भूल जाऊं मैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर 2021 में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और इस वीडियो में सिर्फ 2021 और इसकी अगली वीडियो में 2017 में जो भी क्वेश्चन डिस्काउंट से सिर्फ आए हुए हैं, पूरा प्रॉफिट लॉस नहीं, ओनली डिस्काउंट से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कवर किया जाएगा। और कोशिश किया जाएगा कि जनवरी तक जितने भी प्रीवियस ईयर मैथ्स के हैं वो सब खत्म कर दिया जाए। उसके बाद एक एक टॉपिक का रिवीजन अच्छे से किया जाए। क्लियर है? एक दिन में टॉपिक खत्म करेंगे, फिर से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, एक स्मार्ट टीवी 15,700 रुपये में खरीदा गया। इसके मूल्य को 20% अधिक अंकित कर दिया जाता है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, हर क्वेश्चन में जैसा अप्रोच आसान रहेगा वो अप्रोच हम लोग लगाएंगे। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि रेशियो आसान हो जाएगा, कहीं कहीं पर सक्सेसिव आसान हो जाएगा। तो जो बेटर रहेगा वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लो मेरा सीपी यहाँ पे था, ठीक है, इस पे आपने पहले 10% बढ़ा दिया, सॉरी 20%, पहले कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। तो आप यहाँ एमपी पर पहुँच गए। उसके बाद आपने यहाँ से इसको डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो -10% करने के बाद क्या आपका एसपी हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो अब टोटल ये यहाँ से कितना पहुँचा यही आपको देखना है। तो आप यहाँ पर सक्सेसिव आसान रहेगा। ठीक है, देखिए 20 बढ़ाए 10 घटाए यानी कि प्लस का 10 मिल गया। दोनों गुणा कराएंगे माइनस का होगा, और 200 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव बनाएंगे तो 2 बचेगा, यानी आपको 8% का प्रॉफिट होगा। इट मीन्स आपका पहला आंसर क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25% की छूट देने के बाद मेज का जो विक्रय मूल्य वो 24,750 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 60% है। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे, एक तरफ आपका सीपी हो गया, एमपी हो गया और एसपी हो गया। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, तो 25% की छूट दी गई, यानी 100 की कोई वस्तु थी वो 75 में चली गई। ध्यान रखना दोस्त। फिर कह रहा है क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 60% है। इट मीन्स 100 का 60% 60। आप 40 नहीं लिखेंगे, 100 का 60% 60 होता है। बात समझ गए? अब मुझे अगर आप थोड़ा आसान करना चाहें तो 5 से काट भी सकते हैं, 5 से काट भी सकते हैं, या फिर आप यहीं से हल करना चाहें तो यहीं से भी हल कर सकते हैं। अगर मैं 5 से काटना चाहूँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखो अप्रोच क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे सीपी में 12 लिखा है ना, 12 का मतलब संख्या 3 और 4 दोनों से कटनी चाहिए, तो 4 से तो सारी कट रही, जो 3 से कटेगी वही सही होगा। तो ये 3 से कट नहीं रहा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो अब देखिए, अब इसको चेक कर लेते हैं। भाई 2 ऑप्शन मुझे मिल गए, अब इसी थोड़ा सा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 2 तो आपके हट गए, अगर एक ही होता तो हमारा आंसर तुरंत आ जाता। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें दिया किसकी वैल्यू है? विक्रय मूल्य, यानी 15 की वैल्यू तुमको दी गई, और 15 बराबर कितना दिया गया है दोस्त? 24750। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक तो आप बताएं। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 15 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 15 से क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपको आसान लगे, क्योंकि 12 बनाना है, 5 से डिवाइड करके 3 से गुणा कर दो, ये भी आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 9 45, 25 और 0, ये वैल्यू किसकी हो गई? 3 की। मुझे बनाना किसकी है? 12 की, मतलब 4 गुना कर दो, इसका 4 गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। बहुत आसान होता है। अब कैलकुलेशन जो होता है वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, इसको यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
कि एक बनिया माल को ऐसे अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद 30% लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 18800। अब देखो दोस्त, यहाँ पर आप चाहे रेशियो बना दो या फिर डायरेक्ट लगा लो। अब सीधे आपको कैसे करना है एक बार मैं बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट लिखूंगा। जो सीपी होता है इस पर मुझे प्रॉफिट होता है, जो एमपी होता है इस पर मेरा डिस्काउंट होता है। ठीक है, अब जैसे सीपी पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 30% यानी गुणे 130। ठीक है, अब एमपी पे डिस्काउंट देंगे यानी कि 80। आपको लाभ हुआ तब भी वस्तु बिकी, डिस्काउंट हुआ तब भी वस्तु बिकी, यानी दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, 0 से 0 कैंसिल। अगर मैं सीपी और एमपी का रेशियो लिखूंगा तो 8:13 मिलेगा, 8:13 मिलेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे अंकित मूल्य पूछा है आपसे और अंकित मूल्य कितना अनुपात में 13, तो वो ऑप्शन सही होगा जो 13 से कटेगा, वो ऑप्शन सही होगा जो 13 से कटेगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? बात को समझने की कोशिश करना। ऑप्शन वही सही होगा जो 13 से कटेगा। ठीक है, बाकी 8 बराबर 18,800 कर दो तब भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक की वैल्यू निकालने के बाद 13 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात क्लियर है? 13 से सिर्फ कौन कटेगा, ए वाला। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है 15% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 29,750 है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो लागत मूल्य कितना है? अब देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, एमपी, एसपी और सीपी। अगर आप एमपी 100 ले रहे हैं तो इस पर डिस्काउंट 15 को हो गया यानी 85 में बिक गया। ठीक है, सीपी जो है अंकित मूल्य का 70% है यानी 70, 100 का 70% 70। यहां तक कोई डाउट हो आपको तो बताएं। अब जैसे ये बन गया तो देखो मुझे विक्रय मूल्य यानी इसकी वैल्यू दी गई है 29750। क्लियर हो गया? हमें निकालना किसकी वैल्यू, सीपी यानी 70 की। अब 70 निकालने के लिए देखो तरीका क्या है, जो 7 से कटेगा वही आंसर होगा। ये भी क्लियर, जो 7 से कटेगा वही आंसर होगा। अब 7 से कटेगा कौन, तो 7 से आपका 7 3 21, 7 दूनी 14, ये तो कटेगा नहीं पहला ऑप्शन। दूसरा 7 3 21, 50 बचा, ये भी नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। आगे देखते हैं 7 3 21 बचा 2 25, 7 3 21 40, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखते हैं 7 3 21, 7 5 35, यही ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 26,600 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य कितना है? 30% छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 26,600 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य कितना है? देखिए एमपी हो गया, एसपी हो गया, फिर सीपी हो गया। एमपी को आपने 100 रखा, ये 70 हो गया। क्लियर? सीपी जो है एमपी का 70% यानी 70। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। अब ध्यान दो, एसपी दिया कितना है, 26,600। अब आप अगर ध्यान दें तो सीपी भी कितना है, 70 ही है। और 70 की वैल्यू दी कितनी, 26,600, बिना साल किए पहला आंसर ऑप्शन। भाई 70 की वैल्यू जो है वही सीपी है, बस काम खत्म, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, एक स्मार्ट टीवी 16,21,00 रुपये में खरीदा गया था। इसकी कीमत में 30% की वृद्धि की गई, इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया, तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखो इसका मतलब क्या हुआ, सीपी था मेरे पास, इसको आपने 20% बढ़ा के अंकित कर दिया, वो 20% जब बढ़ा के अंकित किया तो अंकित मूल्य मिल गया। ठीक है, फिर आपने किया क्या, अंकित मूल्य पे आपने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितने का दिया दोस्त, 20%। ठीक है, अच्छा बढ़ाया कितने, 30%। ठीक है, 20% दे दिया तो वस्तु क्या हो गई, बिक गई। आपसे पूछा ओवरऑल क्या हुआ, यानी ये। तो अब देखो जब आपने 30 बढ़ाया और 20 का डिस्काउंट दिया तो 30-20 का डिफरेंस 10 हो गया, पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये वाला बड़ा है। दोनों गुणा कराएंगे माइनस होगा, और 600 में दोनों बाद दशमलव लगाएंगे 6 बचेगा, यानी आपको यहाँ से मिलेगा 4%, यानी प्रॉफिट आपका कितना होगा, 4%। हम लोग यही लगाते हैं a + b + ab/100।
ठीक है, साइन जैसा रहता है वैसा साइन पुट कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक स्मार्ट टीवी 1,61,100 रुपये में खरीदा गया। इसकी कीमत में 30% अधिक अंकित की गई और उसके बाद 20% की छूट दी गई। तो कह रहा है आपका लाभ परसेंट। सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, 4 आएगा, बस वैल्यू चेंज हुई है, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि स्मार्ट टीवी 1,61,800 रुपये में खरीदा गया। इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया और इसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट पे बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ परसेंट क्या होगा? तो देखो 20 बढ़ाया था, उसके बाद 15 छोड़ दिया, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे कितना होगा यही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से कहानी शुरू हुई, 20 बढ़ाए 15 छोड़े, तो इधर क्या मिलेगा? तो 15 में 20 यानी 5 बचा, गुणा कराएंगे तो -3 होगा, यानी कि 2% प्लस में रहेंगे, 2% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घड़ी विक्रेता 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद 2,13,112 रुपये में घड़ी बेचता है। इसका अंकित मूल्य क्या है? इसका अंकित मूल्य क्या है? तो देखिए भाई, एमपी पे हमें डिस्काउंट मिलता है, एमपी पे मैंने डिस्काउंट दिया 15 का, हो गया 85/100। ठीक, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, भी मैं डायरेक्ट भी आपको बता रहा हूँ, गुणे 20% का डिस्काउंट यानी कि 80/100। इस प्रकार से वस्तु बिक जाती है 213,112 में। पहला अप्रोच आपका है। दूसरा देखो, जैसे कहा 15 का डिस्काउंट फिर 20 का डिस्काउंट, अगर मैं इसका सक्सेसिव निकाल लूँ तो 15-20 कितना हो गया 35%, और इसमें से 3 हट गए, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट बचा? 32%। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि इनका जोड़ माइनस में आएगा, गुणा प्लस में आएगा, तो 32% का डिस्काउंट यानी कि वस्तु का बिक्री मूल्य कितना होगा? 68%। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इधर से जब अप्रोच करेंगे तो यहाँ से अगर हम एमपी और एसपी लिखना चाहेंगे तो मेरे पास 100 था, मैंने 32 का डिस्काउंट दे दिया, 68 बचा। ठीक है, 4 से काट दो, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 17, और 17 की वैल्यू तुमको दी गई। ठीक है, 17 की वैल्यू कितनी दी गई है? 213,112। क्लियर। तो एक अप्रोच वो है और एक अप्रोच ये, जिससे आप लगाना चाहें उससे आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं भाई, आंसर देखते हैं कितना आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। देखो 14 8 112 होता है, इसका मतलब संख्या 8 से कटेगी। लास्ट के 3 अंक संख्या के कट जाए तो संख्या 8 से क्या होगी? कट जाएगी। तो इसको अब 8 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करते हैं भाई, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24 और 8 9 72। ठीक, कट गया 8 से। अब 17 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 17 से। 17 से काटते हैं, 17 पच्चे 85, इसको 17 से काटो जरा, इसको 17 से काटेंगे तो 17 एकम 17, 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 5 से इधर कट गया, 20 आ गया, ये 20 ऊपर जाके गुणा हो गया, यानी 1567 गुणे 20 और 1 0 ये वाला। ठीक है, 1 0 बचा ना, इसको 1 लगा दीजिए, तो हो गया 00 और गुणे 20, 14 12 13 30 1 31, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो गया? 31 34, डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 10%, 30% की 2 क्रमिक छूट के बाद 2,24,784 रुपये पर घड़ी बेचता है। ठीक है, अब 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट लोगे तो इसका होगा 28%। कितना होगा? 28%। ठीक है, यानी 28% डिस्काउंट जा रहा है। बात को समझिएगा, डिस्काउंट कितना जा रहा है? 28%। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे आपने 28% डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास बचा कितना? 72%। तो एमपी का 72% जो है वो वैल्यू आपको दी गई है 224784।
बात क्लियर है? देखो यूनिट प्लेस यहाँ सब में सेम है, इसलिए मैं यूनिट प्लेस नहीं लगा रहा हूँ। बात समझ गए ना? अब देखो 9 से कटेगी संख्या, संख्या 9 से क्या होगी? कट जाएगी। 7 2 9, 4 4 8, 8 16 2 18, यानी संख्या 9 से क्या हो रही है? कट जा रही है। तो 9 से आप क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। 9 8 72, 9 से इधर काट दो। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 9 81, 9 7 63, 9 6 54। अब संख्या देखो 8 से भी कट जाएगी, ठीक है? 8 से काट दीजिए। 8 3 24, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 100 आके इधर गुड़ा हो गया, यानी आंसर हो गया 312200। ठीक है, 312200 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक व्यापारी क्रमशः 23% और 24% की दो क्रमिक छूट, 23% और 24% की दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु बेचता है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य 21400 है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एमपी था और एमपी की वैल्यू दी गई, और एमपी की वैल्यू दी गई, उसको लिख लीजिए 21400। इस पर आपको डिस्काउंट हो रहा है पहले 23% का। पहला डिस्काउंट कितने का है? 23%। 23% डिस्काउंट का मतलब 77 में वस्तु गई। फिर आपका डिस्काउंट 24 यानी 76 में गई। इस प्रकार से आपको एसपी मिल जाएगा। इस पास से क्या मिल गया? एसपी मिल गया। 100 आपका खत्म हो गया। 100 क्या हो गया? खत्म हो गया। अब 100 से काटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर गुणा करो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। इसका जब आप गुणा कराएंगे तो ये लगभग जो बनेगा वो 1252 328, 100 मतलब 2 अंक बाद दशमलव, तो आपका आंसर मिल जाएगा 1252 इसमें लिखा है 1252 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखो जो भी 21 में क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन आप लगा सकते थे, बशर्ते कैलकुलेटिव थे। वो कैसे थे? कैलकुलेटिव थे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूँ, एक सेकंड, पीछे वाला क्वेश्चन देखते, जैसे ये वाला अभी मैंने इसमें बताया कि आपके पास 214 गुड़े 77/100 गुड़े 76/100 था आपके पास। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने 100 काट दिया, तो अब देखो ये जो है ये आपका मल्टीपल है 11 गुड़े 7 का, तो मुझे पूरा नहीं कराना था। जो संख्या 11 से कट जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। जो संख्या 11 से कटेगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो 6 3 9 8 17, ठीक, 2 2 4 6, 17 से 6 गए 11, यानी संख्या 11 से कट जाएगी। बात समझ गए? अब इसमें जैसे देखें 6 3 9 9 8 17, 4 3 7, ये नहीं कटेगा। इसमें भी चेक कर लो, 6 3 9 8 17 और 8, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरह भी कर सकते थे बिना इसको कैलकुलेट किए। बात क्लियर है? तो मेरा आंसर उस तरीके से मैं भी लगा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। इसमें क्या है, एक घड़ी विक्रेता जो है 17 60 64 प्रति घड़ी की दर से घड़ी बेचता है, यानी ये इसका एसपी हो गया। क्या हो गया भाई? एसपी। और वह 30% 20% की दो क्रमिक छूट देता है, तो अंकित मूल्य बताना है। तो एमपी था मेरा कोई, इस पे आपने 30% और 20% की दो छूट दे दी। अब 30% 20% की जो छूट दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा 90/100, और एक हो जाएगा, सॉरी, देखिए अब अंकित मूल्य निकालना है, एमपी हो गया। इस पे आपने 20% की छूट यानी 80/100 और 30% की छूट यानी 70/100। इस प्रकार से तुम्हारा 76064 हो गया। ठीक है, तो 2 जीरो तो आप यहाँ से गायब हो गए। 2 जीरो क्या हो गए? गायब हो गए। अब 2 जीरो आपके गायब हो गए, मुझे बताना क्या है? एमपी। देखो संख्या 8 से कट रही, क्योंकि लास्ट के 3 अंक 8 से क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। संख्या 8 से कट रही कि नहीं कट रही? अब संख्या 8 से कटेगी तो काट दीजिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 0 0 8 8 64, 7 से डिवाइड कर दीजिए।
7 त्रिक 21, 1 बचा 10 हो गया, 7 इकन्नम 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, यानी और ये वाला 100 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो वैल्यू कौन सी हो गई, सी वाली। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि एक व्यापारी 25% और 26% की दो क्रमिक छूट देता है। ठीक है, 25%, 26% की दो क्रमिक छूट, तो मेरे पास ये वैल्यू है, 25% देंगे तो 75/100 होगा। ठीक है, और 26% देंगे तो 74/100 होगा। इस प्रकार से आपकी वस्तु क्या हो गई, बिक गई। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 से 1 कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताएं। अब देखो, हमें 3 का मल्टीपल मिल रहा है, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। तो देखो, 8 1 9, 8 1 9 ये भी 3 का है, 7 2 9 ये 3 का नहीं है, ये भी 3 का है, ये नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं 8 1 9, 8 1 9, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो अब इसके लिए थोड़ा सा पास का हम लोग चेक कर ले रहे हैं, तो अपने आप पहुंच जाएंगे। जैसे 54 तिहाई जो होता है वो आपका 162 होता है। ठीक, फिर गुणे कितना करना है, 74। कितने गुणे करने हैं, 74। अगर मैं 74 की जगह 70 से गुणा करूं तो ये 11,344 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, फिर 4 से करेंगे यानी 11,344, और इसका 4 गुना करेंगे तो 600 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11988, 11988। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो, इसका अगर आप 7 गुना करते हो तो 11,000 के पास पहुंच जाओगे, फिर 4 गुना करोगे तो इसका 4 गुना 64 आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापारी क्रमशः 24% और 25% की दो क्रमांकित छूट, 24 और 25 की दो क्रमांकित छूट देता है। अंकित मूल्य आपका है 21500, छूट दिया 24, 24 का मतलब 76/100 और 75/100। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 और 19 चौके 76। ठीक है, तुरंत पहले चेक कर लो 3 का मल्टीपल। सबसे पहले क्या चेक किया जाए, 3 का मल्टीपल, ये कट जाएगा 9, 5 1 6, 5 1 6 ये भी कट जाएगा। चलो 2 ऑप्शन हो गए, सीधा गुड़ाई करा लेते हैं। 2 ऑप्शन मिल गए तो सीधे क्या कर लिया जाए, गुड़ाई कर लिया जाए। तो इसमें गुड़ा कराते हैं पहले, तो हो जाएगा 645 गुणे 19, 645 गुणे 19। अब 19 से जब इसमें गुणा कराएंगे तो 19 25 95, 19 चौक 76 और जुड़ गया 5 हो गया, 19 छक्के 114 और 8 122। क्लियर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगी, ए वाला। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी विक्रेता 25%, 30% की दो क्रमिक छूट के बाद रुपए 3,59,625 में घड़ी बेचता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, यानी एमपी बताना है। और एमपी हमारा क्या होगा, 25% मतलब 75/100, 30% मतलब 70/100। और यहाँ पे तुम्हारा टोटल जो मिल गया है वो मिल गया 359625। जीरो से जीरो ये कट गया, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 से हम लोग इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 9 27, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करते हैं, 17 7 119। ठीक, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 5 35। अब इधर तुम्हारा 40 बचा था, तो 40 इधर गुणा हो गया, यही तुम्हारा एमपी हो गया। बात क्लियर, यही तुम्हारा क्या हो गया, एमपी हो गया। 40 से गुणा कर लीजिए, 17 चौके 68 और यहाँ से 500, यानी कि ये आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है एक स्मार्ट टीवी 1,58,000 रुपये में खरीदा गया। इसके अंकित मूल्य में 15% की वृद्धि की गई और इसे अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचा गया।
मतलब क्या हुआ, पहले आपने 15 बढ़ा दिया, उसके बाद आपने 10 का डिस्काउंट दे दिया, तो फिर ओवरऑल आप यहाँ से यहाँ तक में क्या चेंज लेके आए हैं। जब 15 और 10 यानी कि प्लस का 5 बचा, ठीक है, फिर माइनस का 1.5, क्योंकि 150 बनेगा तो 1.5। अब इन्हीं को हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 3.5, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या है, एक व्यक्ति जनवरी 2017 में 1850 रुपये बचाता है और हर पिछले महीने की तुलना में 105 रुपये, हर पिछले महीने की तुलना में 105 रुपये बचत बढ़ाता है। तो वर्ष 2017 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले वर्ष उसने 1850 बढ़ाया तो अगले वर्ष वो 1850 प्लस 105 करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ जाएगा तो 1850 प्लस 105 दो बार हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी, क्योंकि हर बार 105 बढ़ेगा तो अंतर सेम रहेगा। श्रेणी हो गई समांतर। समांतर श्रेणी का जो SN होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए समांतर श्रेणी का उपयोग यहाँ पर भी हो गया, इसलिए समांतर श्रेणी एक बार आप पढ़ लें। अब n मतलब पूरा 2017 का साल ले रहा है, यानी कि 12 महीने का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2a यानी कि a है पहला पद, इसी का 2 गुना, जब इसका आप 2 गुना करेंगे 18 दूनी 36 37, यानी कि 3700 हो जाएगा। बात क्लियर। n-1 यानी 12 से 1 गया 11 और ये तुम्हारा है 105। बात समझ में आ गई। अब इसका जब आप गुणा कराएंगे ये तो ये बन जाएगा 1155, इसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ जुड़ेगा ना, और जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 4855, और गुणा काहे से हो रहा है, 6 से। आप चाहते तो 6 का मल्टीपल भी देख सकते हो। 6 का मल्टीपल मीन्स 3 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल मीन्स 3 का मल्टीपल। तो ये दो ऑप्शन आपके होंगे नहीं, ये कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 3 से, इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा, इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। अब कैसे पता करें, देखो 6 चौक 24 और 6 अठे 48, 24 4 का कैरी आएगा, 24 4 28, तो 26 से बड़ा वाला होगा, 26 से बड़ा वाला होगा। 26 से बड़ा कौन सा है, 29 वाला। पूरा करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं थी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि गिरी जो है रुपए 35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, बाद में रुपए 60,000 के साथ गणेश उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया जाए तो गणेश कितने माह बाद जुड़ा। अच्छा, ये तो आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया। अगर आप पार्टनरशिप पढ़े होंगे पीछे तो ऐसे क्वेश्चन आपको कराएंगे, कर दीजिए। मैंने कहा था जितने जीरो कॉमन दिखे उनको हटा दीजिए, 3 जीरो कॉमन हट गए, 5 से कट रहे हैं, 5 7 35 और 12 पंचे 60। ये पूरे साल के लिए रहे गिरी, और गणेश का नहीं पता, बराबर कर दीजिए कि बराबर बट रहा है, 12 से 12 कैंसिल, मतलब गणेश का जो धन था वो 7 माह के लिए व्यापार में था। क्वेश्चन पूछा कितने माह बाद जुड़ा, टोटल व्यापार चला कब तक, 12 महीने तक, 7 माह रहे हैं तो कितने माह बाद आए, 5 माह बाद, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 40% छूट देने के बाद 15% का लाभ प्राप्त करता है। अब इसको देखो, पहले मैंने बता दिया कैसे बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर जो आपका एमपी और सीपी का रेशियो बनेगा तो प्रॉफिट वाला एमपी की तरफ चला जाता है, यानी 115, और इनकी तरफ तुम्हारा 40 का छूट यानी 60। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना। अब देखो अगर मैं रेशियो लेना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 23, यहाँ पे हो जाएगा 12। अगर किसी को मल्टीपल देखना है तो जो संख्या 23 से कटेगी वही आपका आंसर होगा। बाकी आप यहाँ 12 बराबर आपको दिया गया 2200, 12 बराबर क्या है 2200। देखो संख्या कटेगी, श्योर है कटेगी, ठीक है, काट दीजिए। 12 का नंबर 12, 12 अठे 96, 12 पंचे 60, एक की वैल्यू हो गई 1850, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणे 1850। ये तो करेंगे गुणे 1850, तो 23 से गुणा कर दीजिए। अब जब आप 23 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 0,
23 पंचे 115, 5 कैरी आया 11, 23 अट्ठे 8 दूनी 16 160 और 8 24 यानी 184। 23 अट्ठे 184 और कैरी इधर से जोड़ेंगे तो 5 यानी 19 बचा और 23 एकन्नम 23, 23 एकन्नम 23 हो गया और 23 और उधर से हो गया टोटल 42। 23 19 42, 42 550 यानी आपका आंसर ये वाला सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है 20% छूट देने के बाद भी वह 20% लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 22,300 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखो CP MP, तो ये क्रॉस हो जाता है ना, जो CP के साथ वो MP के पास चला जाएगा, वो MP के साथ है वो CP के साथ आ जाएगा। तो 20% डिस्काउंट यानी 80, इधर हो गया प्रॉफिट भी कितने का 20 का यानी 120। कोई डाउट है? 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 से 12। 2 की वैल्यू तुमको दी गई है 22300। हल करने से पहले आप देख लो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, MP में 3 लिखा है तो 3 का मल्टीपल ये भी है, 4 2 6 5 3 8 ये नहीं होगा, 4 3 7 5 12 ये भी हो जाएगा और 5 4 9 3 1 4 ये नहीं होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो चलिए देखते हैं, 2 से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11500, 11500। 3 का निकालो 0, 3 5 15, 3 1 4 33 450, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट देखा जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। अभी आपने बनाया कि यहाँ पर CP और MP का जो रेशियो होता है वो 40 दूना 80 और 40 3 120 हो जाता है। ठीक है, और 2 की वैल्यू तुमको दी गई है 21100, 21100। अब इसी को हम लोग हल कर ले रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 की वैल्यू मिल जाएगा। 2 एकन्नम 2, 0, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0। 3 की वैल्यू निकालना है, 3 से गुणा कर दो। 3 की वैल्यू निकालने के लिए 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 0 3 5 15, 15 1 16 और 3 एकन्नम 3, यानी 31,650। क्लियर? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी डीलर क्रमशः 10% और 30% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 1,97,820 रुपये में घड़ी को बेचता है। घड़ी का अंकित मूल्य, MP पे आप डिस्काउंट देंगे, 10 का डिस्काउंट दिए 90/100, 30 का डिस्काउंट दिए 70/100। इस प्रकार से वस्तु बिक गई 197,820, 197,820 में। ठीक है, अब देखो 100 तो तुम्हारा यहां से हट गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया कि 3 जीरो आएंगे, और 3 जीरो आपके सब में लिखे, 3 जीरो आपके सब में लिखे हुए। तो देखो 7 2 9, 8 1 9, 9 संख्या 9 से डिवाइडेड है, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 एकन्नम 9, 9 9 81, 9 8 72। 7 से काट दीजिए, किससे काट देते हैं? 7 से काटते हैं, 7 21, 14 7 98। ये 2 जीरो थे, ये 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी कि आपका आंसर हो गया 314,000, यानी C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है, घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी, एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी 1,94,616 के हिसाब से घड़ियों की बिक्री करता है। हालांकि उसे 10% 15% की 2 क्रमिक छूट देनी ही पड़ती है। अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, अंकित मूल्य निकालना है, तो MP हो गया 10% मतलब 90/100, 85/100, और इस प्रकार से तुम्हारा हो गया 194,616। 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, 5 से काट दो, 5 दूना 10, इधर हो गया 17। ठीक है, जरा देखो संख्या 9 से कट रही कि नहीं कट रही, चेक करिए। 6 4 10, 2 12, 6 18 और 9, यानी कि संख्या 9 से डिविजिबल है।
संख्या जब 9 से डिविजिबल है तो 9 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 एक 9, 9 छके 54, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। क्लियर। संख्या 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से काटते हैं, 17 एक 17, 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34। ये दो जाके इधर गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 24 एक 25 और 2 जीरो, यानी कि 25 44 00। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी विक्रेता रुपए 1,96,812 प्रति घड़ी की दर पर घड़ियां बेचता है। हालांकि वह 10% और 30% की दो क्रमिक छूट देता है, तो एमपी क्या होगा। अंकित मूल्य पूछा है एमपी। ठीक है, 10% मतलब 90/100 और 30% मतलब 70/100, और इस प्रकार से 196812 रुपया आपका हो गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग हल कर लेंगे, आंसर आएगा। देखो 100 तो आपका यहाँ से खत्म हो गया। संख्या 9 से डिविजिबल है, चेक करिए जरा। 196812 जो है 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 एक 9, 9 6 3 9, यानी कट जाएगा 9 से। 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब 9 से डिवाइड किया तो 9 दूनी 18, 9 एक 9, 9 8 72, 9 छक 54 और 9 8 72। अब ये संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी। 7 से डिवाइड करिए, 7 त्रिक 21, 7 एक 7, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28। 2 जीरो इधर थे, 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया 312 400। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक व्यापारी 27% 28% की दो क्रमिक छूट के बाद उसको बेचता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21800 है। ठीक है, 27% का डिस्काउंट दिया, यानी वस्तु 73 में गई। 28% का डिस्काउंट यानी 72 में गई, ये बिक गई। बिक्री मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। 2 जीरो यहाँ से हट गए। इट मीन्स 2 अंक बाद दशमलव आपको मिलेगा। दशमलव कितने अंक बाद मिलेगा, 2 अंक। इस 72 का मतलब क्या हुआ, 8 और 9। तो जो 9 से कटेगा वही सही होगा, क्योंकि 8 लास्ट के 3 अंक तो सबके 8 से कटने हैं, तो 9 से चेक करते हैं। ठीक है, 5 4 9, 8 1 9, 8 4 12, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 5 4 9, 8 1 9, 8 3 11, ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9, 8 1 9, 8 1 9, ये कट जाएगा। 5 4 9, 8 1 9, 9 1 10, ये नहीं कटेगा। नहीं, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। अब वहाँ बैठ के आपको गुणा नहीं कराना है, 73 से गुणा करें लग जाए, ऐसे भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 30% की छूट के बाद एक मेज का बिक्री मूल्य जो है वो 23,800 रुपये है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो सीपी है, एमपी है और एसपी। ये तुम्हारा 100 है, तो ये आपका 70 है। ठीक है, हमें बताना है किसकी वैल्यू है, 80% की, क्योंकि सीपी एमपी का कितना है 80%, तो 80 हो गया। एक एक जीरो आप हटा सकते हो। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी अगर मैं लगाना चाहता तो 8 देखा, 8 से सारे डाटा कट रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी यहाँ नहीं लगेगी। अब सीधे हम 7 की वैल्यू देखते हैं कितनी दी गई है, 23800। 7 की वैल्यू ही तो दी गई, बिक्री मूल्य दिया गया है, तो बिक्री मूल्य 23800। अब 7 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया 7 3 21, बचा दो 7 चौके 28, यानी कि एक की वैल्यू हो गई 3400। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, गुणे 8, तो 8 चौक 32, 2 हो गया, और 8 त्रिक 24, 24 3 27, यानी 27,200 आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। मन में कोई शंका हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। 1% आपके दिमाग में शंका है, आप मुझसे पूछिए खटाक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 2021 में डिस्काउंट के ओनली। ठीक है, तो 2021 यूपीएसआई में जितने भी डिस्काउंट के क्वेश्चन थे वो आज कवर हो गए। क्लियर। तो थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।